कश्मीर वाली इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करूंगा। और आज के इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की बात करी जाए, जम्मू कश्मीर स्पेशली कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें, उसका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स राजतरंगिणी ही है। राजतरंगिणी को कल्हण पंडित के द्वारा लिखा गया था। कल्हण पंडित के बारे में माना जाता है कि कश्मीर के पहले हिस्टोरियन थे ये, और राजतरंगिणी को उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। इस राजतरंगिणी की अगर हम बात करेंगे 1148 से 1150 एडी के बीच का टाइम पीरियड था जब इस राजतरंगिणी को लिखा गया था। उस टाइम पे कश्मीर में रूल कौन कर रहा था? जयसिम्हा का उस टाइम पे शासन चल रहा था। और अगर डायनेस्टी की बात करेंगे तो लोहारा डायनेस्टी उस टाइम कश्मीर में रूल कर रही थी। राजतरंगिणी आप समझ सकते हैं, राज यानी कि राजा, तरंग मतलब वेव्स होता है, जैसे नदियों की वेव्स होती हैं। तो राजतरंगिणी का जो मतलब होता है वो होता है रिवर ऑफ द किंग्स। कल्हण कहते हैं कि जब राजतरंगिणी के बारे में लिखा गया है तो वो उनको सारी हिस्ट्री का तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने इससे पहले 11 इस तरह के और वर्क हुए थे जिनकी उन्होंने हेल्प ली है। जैसे सबसे फेमस नीलमत पुराण की बात करेंगे, जहाँ पे नीलमत पुराण में बताया गया था कि कश्मीर वैली पहले लेक हुआ करती थी, सतीसर लेक हुआ करती थी, वहाँ पे पानी था पूरी तरीके से, एक राक्षस हुआ करता था जलोद बाबा करके। इस तरह की वो जो पूरी स्टोरी अगर आपने सुनी होगी तो वो पूरी स्टोरी उस नीलमत पुराण में ही लिखी गई थी। तो नीलमत पुराण एक सोर्स था जो कल्हण के द्वारा यूज करा गया था राजतरंगिणी लिखने के लिए। इस तरह से पद्मा मिहिरा की बात करेंगे, और भी 11 इस तरह के टोटल वर्क थे जिनकी इन्होंने हेल्प ली थी राजतरंगिणी लिखने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि आज के टाइम पे सिर्फ नीलमत पुराण का ही हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, बाकी सभी जो सोर्सेज हैं उनमें से एक ही अथर का नाम है, बाकी सारे डाटा आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं है। तो कल्हण के बारे में कहा जाता है कि अगर ये ना होता तो कश्मीर की सारी हिस्ट्री अधूरी रह जाती, हमें पता नहीं लगता उनके बारे में। राजतरंगिणी की बात करेंगे, इसमें टोटल 7, 8, 2, 6 वर्सेज हैं जिन्हें 8 तरंग्स में डिवाइड करा गया। तरंग का यहाँ पे मतलब है कि 8 बुक्स हैं, 8 बुक्स हैं, उनको कंबाइन करके तो वो एक राजतरंगिणी बनेगी। तो इसमें 7, 8, 2, 6 वर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। अब राजतरंगिणी के बाद क्या हुआ? अब कल्हण के बाद भी तो हिस्ट्री रही है, भविष्यवाणी तो वो कर नहीं सकते थे। तो राजतरंगिणी जो कल्हण की हमने 8 बुक्स वाली बात की, इसके बाद आती है द्वितीय राजतरंगिणी। द्वितीय राजतरंगिणी जो है वो जॉन राज के द्वारा लिखी गई थी, और टाइम पीरियड उस टाइम चल रहा था जैनुल अब्दीन का, मतलब कि शाह मेरी डायनेस्टी का टाइम उस टाइम पे चल रहा था। तो द्वितीय राजतरंगिणी मतलब सेकंड राजतरंगिणी। जैसे 1150 तक मान के चलो कल्हण ने लिखा, तो उसके बाद 1459 तक का जो टाइम पीरियड था कश्मीर में चला वो इस द्वितीय राजतरंगिणी में बताया गया। वैसे द्वितीय राजतरंगिणी के बाद आएगी थर्ड राजतरंगिणी, यानी कि तृतीय राजतरंगिणी से कहा जाता है, फिर से जैन राजतरंगिणी भी कहा जाता है। ये लिखी गई श्रीवरा के द्वारा। इसी तरीके से इसके बाद 4th नंबर पे जो बुक आती है, हालांकि जो 4th नंबर पे बुक से पहले एक वर्क और हुआ था, उसके बाद बुक कंटिन्यू करने के लिए 4th राजतरंगिणी की चतुर्थ राजतरंगिणी लिखी गई थी, वो सुक्का के द्वारा लिखी गई थी। तरंगिणी की बात करेंगे, इसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करवाया गया, जैसे कि इसे पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया गया। जैनुल अब्दीन का टाइम पीरियड चल रहा था, शाह मेरी डायनेस्टी चल रही थी, तो जैनुल अब्दीन कहते हैं अपने हिस्टोरियन को, कोर्ट हिस्टोरियन को, कि आप इसे क्या कीजिए, पर्शियन में ट्रांसलेट कीजिए। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि राजतरंगिणी को पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट करा था। वहां पर बताना मुल्ला अहमद के द्वारा से ट्रांसलेट करा गया, जिसका नाम था बिहर अल असमर करके। इस तरह से आपको जो वर्क था पर्शियन ट्रांसलेशन का, उसका ये नाम रखा गया था, लेकिन ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया था। फिर अकबर के दरबार में मुल्ला कादिर हुआ करते थे, उनको अकबर कहते कि आप इसे दोबारा से लिखो और कंप्लीट करो। लेकिन आज के टाइम पे हमें ना ही वो जो ट्रांसलेशन थी वो देखने को मिलती है, ना ही जो अकबर ने कंप्लीट करवाया वो देखने को मिलता है। ये सोर्सेस कहते हैं, मैं अपने से नहीं कह रहा, जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। और आपको बताना चाहूंगा ये सीरीज कंटिन्यूसली चलती जाएगी। इसमें अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 वीडियोस पहले आ चुकी हैं, जम्मू कश्मीर का बेसिक्स आ चुका है, एक पुंछ डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर करा, आज 3rd वीडियो है। इसके बाद और भी वीडियोस आती जाएंगी। तो आप अगर ये वीडियोस देखना चाहते हो, एक प्लेलिस्ट बनी होगी नो जम्मू एंड कश्मीर, उस प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, अगर आप जम्मू कश्मीर को समझना चाहते हो या जम्मू कश्मीर के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से। इवन जो भी आपको मैं पढ़ाता हूँ इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलते हैं। कभी भी रिवाइज करना होगा, आप टेलीग्राम में जाके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और वहां से जाके कभी भी रिवाइज करना चाहो रिवाइज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरह के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, हमारी एप्लीकेशन पर कई तरह के कोर्सेज चल रहे हैं। आप AKS क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप आईफोन यूज करो तो वहां पे जाके भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ORG कोड आपको XXJPO फिल करना पड़ेगा। तो फिलहाल दोबारा से चलते लेक्चर की तरफ। राजतरंगिणी की हिंदी ट्रांसलेशन पंडित गोपी कृष्ण शास्त्री द्विवेदी जी के द्वारा करी गई थी। इसी तरीके से
राज तरंगनी की इंग्लिश में ट्रांसलेशन 1900 में M.A. स्टेन यानी कि मार्क ऑरेल स्टेन के द्वारा करी गई थी। तो एग्जाम में पूछा गया कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने करी थी या पर्शियन में ट्रांसलेशन किसने करी थी, किसके द्वारा करवाई गई थी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कवर करवाया जा रहा है। उर्दू ट्रांसलेशन राज तरंगनी की पंडित ठक्कर आचार्यचंद जी के द्वारा करवाई गई थी। आप ये भी आपके लिए याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तेलुगु में ट्रांसलेशन R.L. नरसिम्हा शेट्टी जी के द्वारा करवाई गई थी। ये सारे नाम आपको नोट्स में आराम से मिल जाएंगे, वहां पे जाके आराम से देखिएगा। अगर आपको स्पेलिंग वगैरह चाहिए होंगे तो PDF में जाके आराम से देख लेना। राज तरंगनी की ट्रांसलेशन फ्रेंच में भी करवाई गई थी, M. ट्रॉय के द्वारा करवाई थी। 1823 के आसपास का टाइम पीरियड था। तो ये मैं आपको बेसिक्स बताएं राज तरंगनी का। अब राज तरंगनी को मैं डेप्थ में कवर करवाऊंगा तो उसके लिए आपको कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है, कश्मीर की जो हिस्ट्री, राज तरंगनी कलन पंडित कहाँ से स्टार्ट करते, फिर कौन से राजा आए थे। तो मैं आपको हिस्ट्री नहीं करवा रहा, हिस्ट्री ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। कश्मीर की हिस्ट्री इन डेप्थ भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हो। एक ही वीडियो में पूरी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को समझना है तो कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर बाय जेके लेटेस्ट इन्फो आप सर्च करो, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो पूरे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री एक ही वीडियो में समझना चाहते हो शॉर्ट में, और मतलब तो पूरी हिस्ट्री क्या थी रही जम्मू कश्मीर की वो समझना चाहते हो, वहां पे जाके समझ सकते हो। आज के दिन फिलहाल राज तरंगनी के बेसिक्स आपको बताना था, इंट्रोडक्शन आपको बताना था, वो आपसे शेयर करा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू एंड जय हिंद।